हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो अब तक तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि और को भी इस वीडियो को फ़ायदा मिल सके। क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें बताता हूँ सब साइंटिफिकली बताता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है वो कि हाउ टू स्टडी, कि हमको स्टडी कैसे करना चाहिए। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू उससे देखा जाए तो स्टडी करने से रिलेटेड है कि इसके बारे में जानते हैं। हमारे बॉडी में केमिकल होता है, इसका नाम होता है डोपामाइन। कि डोपामाइन कैसे हमारी बॉडी में निकलता है, कैसा क्या होता है। तो डोपामाइन केमिकल जो होता है ये इंटरेस्ट के बिहाफ पर निकलता है। जैसे इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो डोपामाइन सीक्रेट होता है। तो मेन चीज़ होता है इंटरेस्ट अब किस चीज़ का। अरे इंटरेस्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी का खेलने का मन कर रहा है या फिर पढ़ाई करने का मन कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, मोबाइल चलाने का मन कर रहा है। तो मेन चीज़ डिपेंड करता है कि किस चीज़ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर क्या होता है कि जैसे आजकल जो चल रहा है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, उसी को एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि चलो ठीक है यार 10 मिनट या 15 मिनट रील देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद जो है पढ़ाई करेंगे अच्छे से। तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट जब हमने लिया उसमें इनिशिएशन पॉइंट मैन हुआ, हमने क्या डिसीजन लिया, डिसीजन पर डिपेंड करता है कि डिसीजन हमने ले लिया मोबाइल चलाने का और उसमें रील चला रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट जब बढ़ा तो डोपामाइन निकला, डोपामाइन की इंक्रीज होने से इंटरेस्ट बढ़ा और इंटरेस्ट बढ़ने से क्या हो गया, डोपामाइन फिर बढ़ा, डोपामाइन से फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से फिर डोपामाइन, डोपामाइन से फिर इंटरेस्ट। इस तरीके से इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि हमें पता ही नहीं चला कि कहाँ हमारे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे चले गए, चले क्या गए, बर्बाद हो गए। और टाइम को लॉस्ट नहीं बोला जाता है कि टाइम लॉस हो गया, लॉस नहीं, टाइम किल होता है। क्योंकि टाइम वंस गॉन गॉन फॉर एवर। समय अगर एक बार चला जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता। टाइम को किल बोला जाता है, ना कि लॉस। क्योंकि खोई हुई चीज़ तो मिल सकती है, लेकिन जो मर जाती है, जिसकी डेथ हो जाती है, वो चीज़ कभी नहीं मिलती। इसलिए समय को किल बोला जाता है, ना कि समय अगर नष्ट होता है तो वह लॉस बर्ड नहीं, किल बर्ड बोला जाता है। तो इस तरीके से हम आते हैं और फिर हमारी पढ़ाई का पूरा बर्बाद होता है। लेकिन हम उस चीज़ का हम साइंटिफिकली यूज कर सकते हैं कि क्यों ना हम इस चीज़ का पढ़ाई में यूज करें। तो इसी तरीके से हम उस चीज़ को इंटरेस्ट की तो बात है। तो हमें हर किसी का कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है कि उसमें उसको मजा आता है, तो उसको वहीं से स्टार्ट कर दे। वहाँ से स्टार्ट करेगा तो डोपामिन सीक्रेट होगा, डोपामिन सीक्रेट होने से इंटरेस्ट आएगा, बढ़ेगा। इंटरेस्ट बढ़ने से और ज़्यादा डोपामिन बढ़ेगा, डोपामिन और ज़्यादा बढ़ने से और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा। इस तरीके से एक दूसरे को बढ़ाते जाएंगे और हमें उस पढ़ाई में जो भी हम पढ़ रहे होंगे मज़ा आने लगेगा। उस तरीके से हम और भी टॉपिक, और भी सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे। क्योंकि पढ़ाई में जब मज़ा आने लगा तो और भी चीज़ों को पढ़ेंगे कि हाँ पढ़ाई में भी मज़ा आता है। तो इस तरीके से अब बात आती है कि टफ टॉपिक मतलब जो जिस किसी का जो वीक टॉपिक होता है उसी को टफ टॉपिक कहते हैं। टफ और इजी कुछ होता थोड़ी है, रिलेटिव होता है। एवरीथिंग इज रिलेटिव इन द वर्ल्ड, इसको मैं कहता हूँ। और काफ़ी कुछ किसी ने कहा भी है, इसमें कुछ चीज़ें मैं बढ़ा के बोलता हूँ, इसलिए एवरीथिंग रिलेटिव इन द वर्ल्ड ये मेरा सोचा हुआ है। तो इस तरीके से क्या है कि उसमें हम, हाँ टफ टॉपिक की बात आती है, कोई किसी का बिग टॉपिक होता है। तो बिग टॉपिक का क्या होता है कि हमें तब पढ़ना चाहिए जो हमारा बिग टॉपिक है जब ब्रेन एकदम फ्रेश कंडीशन में। जैसे जो अर्ली बर्ड सोते हैं, अर्ली बर्ड का मतलब सुबह जल्दी उठने वाले लोग होते हैं, बचपन से ही सुबह जल्दी उठ रहे हैं, तो उनको क्या उस टाइम टफ टॉपिक अपना पढ़ना चाहिए। माना उनका मन ही पढ़ाई करने के लिए कर रहा हो उस समय, तो उनको टफ टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि पढ़ने का ही मन कर रहा है, मतलब वैन ब्रेन इज फ्रेश, मतलब ब्रेन एकदम मोस्ट फ्रेश कंडीशन में हो, एक तरीके से ये कहें तो ज़्यादा बेटर है। तो मतलब बेटर है ज़्यादा क्या। तो ये जो है टफ टॉपिक का हो गया। अब क्या है कि ये 21 मिनट क्या है, 21 मिनट्स। 20 मिनट का ये होता है कि अगर ब्रेन, हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय अगर कोई डिस्टर्ब कर देता है तो हमारा ब्रेन, चाहे वो 1-2 मिनट के लिए डिस्टर्ब करता है, तो हमारा ब्रेन जो है 21 मिनट्स लेता है दोबारा से कंसंट्रेट होने में। हमको लगता है कि अरे यार 2-4 मिनट ही तो डिस्टर्ब करके गया, दोबारा से मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वो हमारी सीडो फीलिंग, हमको लग रहा है ऐसा, लेकिन हमारी मेमोरी उस हिसाब से काम नहीं कर रही है। 21 मिनट लगते हैं, तो सोचो कितना बड़ा लॉस है। इसलिए कहा जाता है कि एकदम एकांत में पढ़ना चाहिए अच्छे से। अब क्या होता है, ये हो गया 5 मिनट वाला। ये 5 मिनट का क्या होता है, 5 मिनट का मेडिटेशन मैंने पिछली वीडियोज़ में बता दिया है। मेरी स्लीप वाली वीडियो है, सोने के ऊपर साइंटिफिकली कितने घंटे सोना चाहिए, इस तरीके से है। मेरी चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने डिटेल में बताया, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ मेडिटेशन की इतनी पावर होती है कि 5 मिनट का मेडिटेशन जो होता है वो 1 घंटे की स्लीप बचा लेता है। लेकिन मेडिटेशन किया नहीं जाता है। मेडिटेशन में
चला जाता है खुद ही। जैसे कोई अगर कह रहा है कि मैं 10 बजे सोता हूँ तो वो गलत बोल रहा है, उसको क्या पता कितने बजे नींद आई थी उसको। तो लेटता है ना, तो ये बोल सकता है कि 10 बजे मैं गो टू बेड, मतलब 10 बजे जाता हूँ, बेड पे जाता हूँ। तो इसी तरीके से ये होता है। मेडिटेशन के बारे में भी डिटेल में वीडियो में बना दूंगा। तो एक होता है, क्या होता है, 45 मिनट रूल। हाँ, तो 45 मिनट रूल का क्या है, अब बहुत से अच्छे बच्चे ये पूछते हैं कि हमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, हमारा मेमोरी काम नहीं करती है, मतलब भूल जाते हैं। तो देखो, भूलता हर कोई है, ब्रेन हर किसी का 72 घंटे के बाद चीज़ों को निकाल देता है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी को अगर हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलना है तो चीज़ों को रिवाइज करना होता है। अब रिवाइज भी हमें कम करना पड़े तो उसका क्या है, यही फंडा है डोपामाइन का। इंटरेस्ट से अगर हम पढ़ोगे, जितनी देर पढ़ो इंटरेस्ट से पढ़ो, क्वांटिटी में मत पढ़ो, ज़्यादा मात्रा मत पढ़ो, क्वालिटी में पढ़ो। तो क्वालिटी में पढ़ोगे तो उस तरीके से क्या होगा, जैसे आपको 1 घंटे पढ़ना है तो आप 45 मिनट पढ़िए। साइंटिफिकली ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। 45 मिनट पढ़ो, 45 मिनट तक ब्रेन मोस्ट एक्टिव फेज में होता है। 45 मिनट तक पढ़ो। 1 घंटे अगर पढ़ना है तो उसमें 1 घंटे का मतलब 45 मिनट आप मान के चलो। 10 मिनट आप गैप दीजिए। अगर आपको 2 घंटे पढ़ना है तो गैप दीजिए, वरना 1 घंटे पढ़ना है तो 45 मिनट पढ़ लीजिए। गैप दे करके फिर 45 मिनट पढ़ लिए तो ये 2 घंटे का मैटर हो गया। 3 घंटे अगर पढ़ना है तो 2 गैप दे दीजिए, मतलब 45 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट गैप, फिर 45 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट का गैप, और फिर 45 मिनट पढ़िए। तो इस तरीके से, और 3 या 3.5 घंटे से ज़्यादा हमारा ब्रेन ओवरऑल भी काम नहीं करता है ज़्यादा। जैसे कोई भी आज तक मूवी भी या फिर कोई भी एग्जाम आज तक 3 से 3.5 घंटे से ज़्यादा का नहीं हुआ है। पुरानी मूवी जो बनती थी वो 3 या 3.5 घंटे की बनती थी। या जो पुराना नीट से पहले का एग्ज़ाम होता था, मतलब नीट तो पहले भी होता था कुछ दिनों पहले, लेकिन अब सब कुछ नीट ही कर दिया। तो एमसीए का एग्ज़ाम होता था मेडिकल एंट्रेंस के लिए, वो भी 3.5 घंटे ज़्यादा का नहीं होता था। तो इस तरीके से ये सब हो गया। और बाकी का आगे और भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मैं बनाता हूँ वो वीडियो देखते रहने के लिए बेल को हिट कर दें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। और ये तो जानते ही कि नॉलेज ही ऐसी चीज़ होती है, ज्ञान ही ऐसी चीज़ होती है जो कि बांटने से घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, या नॉर्मली आप एक लाइन में अगर समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को वो ज्ञान को बताते हैं ना, तो उस तरीके से हमारे रिवाज होता है। और उसके पीछे भी साइंटिफिक मेथड होता है। वो मेथड होता है टीचिंग मेथड। जैसे पढ़ाने का टीचिंग मेथड होता है कि सामने वाले को जब हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि हम इमेजिन कर लें सामने कोई बैठा है और उसको हम समझा रहे हैं, तो उस तरीके से वो तरीका हमारे पढ़ने का वो बेस्ट होता है। तो जब हम किसी को समझाते हैं तो जो चीज़ हम पढ़ते समय भी नहीं जाने थे वो भी चीज़ हम जान जाते हैं। मतलब तुमको लग रहा है कि तुमने उसको चीज़ों को बता दिया तो तुम्हारा नुकसान हो गया, या वो भी जान गया उसको, वो नहीं जान गया, तुम ही हमेशा सुपीरियर रहोगे। जब तुम उसको समझा रहे होगे तो तुम्हारा ज्ञान पहले से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसका तो केवल उतना ही हुआ है कि जितना उसने तुमसे समझा है, तुम्हारा उससे भी ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से बने रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।